नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पहले वीडियो में लिंकिंग वर्ब की चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने सीखा कि लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। बी क्रिया के कुछ रूप जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब्स के रूप में किया जाता है। अब हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि बी क्रिया के अतिरिक्त कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो आइए देखें। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लिखा है लिंकिंग वर्ब्स, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है लिंकिंग वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अदर देन बी, अर्थात बी के अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो देखें, यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी हैं जैसे कि बिकम, कम, गेट, ग्रो, फील, लुक, रन, गो, रिमेन, अपीयर, सीम आदि। तो अब हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि इन क्रियाओं का प्रयोग लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। तो अब हम इनमें से एक क्रिया पहली ले रहे हैं, बिकम। तो देखें बिकम का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार से हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल लिखा है, राजेश बिकेम ए पेंटर। राजेश एक पेंटर हो गया। तो देखें यहाँ ये जो बिकम है इसका यहाँ बिकेम सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म लिखा गया है। तो ये यहाँ पर बिकेम लिंकिंग वर्ब क्यों है, अब हमें ये बात समझनी है। तो देखें बिकेम सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ हुआ या हो गया। राजेश एक पेंटर हो गया या बन गया भी अर्थ लगाया जा सकता है। तो केवल इतना कहा जाए राजेश बिकेम, राजेश हो गया, तो हमारे मन में आएगा कि क्या हो गया। तो इस क्या का उत्तर देने के लिए ए पेंटर को यहां पर आगे जोड़ा गया है। अर्थात जो बिकेम क्रिया है वो सब्जेक्ट राजेश के बारे में बताती है और इसे पेंटर से जोड़ती है। लिंकिंग वर्ब का यही कार्य है, क्या, संयोजन करना, माने जोड़ देना। जैसा कि इसकी एक डेफिनेशन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए, ए लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट बाई कनेक्टिंग इट टू ए कॉम्प्लीमेंट। अर्थात लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताती है और इसे कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। जैसे क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है। जैसे इसमें वाक्य में कहा जाए बिकेम, हो गया, हो गया, तो यह आएगा कौन हो गया, तो राजेश हो गया, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया। और क्या हो गया, हो गया, अब कहें क्या हो गया, तो एक पेंटर अर्थात चित्रकार हो गया। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया और दोनों को जोड़ने का कार्य भी किया। तो यहां पर बिकेम क्रिया का ये पेंटर कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि यहां पर ये बिकेम लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। अब देखें
बात यह है, इसी को कॉप्युलर वर्ब भी कुछ लोग कहते हैं और इसी को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये बिकेम क्रिया अधूरी अपने में रहे और एक शब्द आगे का वाक्य को पूर्ण करने के लिए ले, ऐसी क्रिया को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बिकेम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, या इसी को कॉप्युलर वर्ब कहा जाएगा अथवा इसी को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे हमने दूसरी क्रिया यहाँ पर ले ली कम, तो अब कम है, अब यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया योर गेस्ट केम ट्रू। यहां पर कम का ये सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म लिखा गया है केम। तो अब हम इसे समझें, इसका अर्थ क्या हुआ? योर गेस्ट अर्थात आपका अनुमान, केम ट्रू माने सत्य निकला। अब केम योर गेस्ट आपका अनुमान निकला, तो हमारे मन में एक प्रश्न आएगा क्या निकला? तो इसका उत्तर आगे का ये कॉम्प्लीमेंट ट्रू शब्द देता है। तो इस प्रकार से यहां पर केम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझें। जैसे कह दिया जाए गेट, एक एग्जाम्पल यहां से हमने और लिया गेट। तो गेट का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में देखें, एक वाक्य प्रयोग लिखा है इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया। तो यहां पर गेट का सेकंड फॉर्म गॉट लिखा गया है, तो यहां पर हो गया का अर्थ में गेट का प्रयोग किया गया। तो क्या हो गया? डार्क, अंधेरा हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यह वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी इसको कहा जाएगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ग्रो। ग्रो एक वर्ब है। अब देखें एक वाक्य प्रयोग लिखा है ही ग्रीव एंग्री। इसका तात्पर्य हुआ वह एंग्री माने क्रोधित हो गया। तो अब यहां पर ग्रीव वर्ब है, ये ग्रो का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है। तो यहां पर अब ये देखें कि ही ग्रीव वो हो गया, क्या हो गया? तो इसको पूरा करने के लिए एंग्री को यहां पर जोड़ा गया है। तो जब तक अगर केवल कहें ही ग्रीव तो ये वर्ब अधूरी रहती है, इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। और इस ग्रीव ने ही और एंग्री को जोड़ने का कार्य किया, इसलिए ये संयोजक क्रिया या लिंकिंग वर्ब भी कही जाती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे एक ले लें हम क्रिया फील। फील माने महसूस करना या अनुभव करना। तो अब इसका वाक्य प्रयोग देखें, लिखा है ही फेल्ट इंसल्टेड। तो यहां पर फील का ये सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म फेल्ट लिखा है। तो उसने अपमानित, इंसल्टेड माने अपमानित, फेल्ट माने महसूस किया। तो उसने महसूस किया क्या? इंसल्टेड। ये यहां पर इंसल्टेड कॉम्प्लीमेंट है। तो उस महसूस किया, किसने महसूस किया? ही, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? इंसल्टेड, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ही और इंसल्टेड को जोड़ने का कार्य फेल्ट ने किया। ये फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट है, तो यहां पर ये फेल्ट लिंकिंग वर्ब के रूप में है। अब हम एक एग्जाम्पल से और समझें। जैसे कह दिया जाए रन। अब इसका वाक्य प्रयोग देखें, लिखा है फूड सप्लाई रैन शॉर्ट। खाद्य आपूर्ति कम पड़ गई। तो यहां पर रन का सेकंड फॉर्म रैन है, तो खाद्य आपूर्ति पड़ गई, क्या? तो शॉर्ट, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां पर लगाना पड़ा, इसलिए यहां पर रैन क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एक एग्जाम्पल से और समझिए, लुक। अब इसका वाक्य प्रयोग लिखा है यू लुक हैप्पी।
आप लुक माने दिखाई पड़ते हैं, हैप्पी माने प्रसन्न। तो दिखाई पड़ते हैं, कौन दिखाई पड़ता है? यू, आप। अब लुक दिखाई पड़ते हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं या कैसे दिखाई पड़ते हैं? प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो यू और हैप्पी, यू सब्जेक्ट है, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हैप्पी क्यों है? क्योंकि आप दिखाई पड़ते हैं। तो क्या दिखाई पड़ते हैं? जब तक हैप्पी को लगाया नहीं गया तब तक लुक क्रिया अपूर्ण रहती है। तो इसको पूरा करने के लिए, इस भाव सेंस को पूरा करने के लिए हैप्पी को लगाना पड़ता है। इसलिए यहां पर लुक लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कही जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि बी क्रिया के जो रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज और वर, इनके अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में किया जा सकता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जो यहाँ क्रियाएं दी गई हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए। इसी प्रकार से कुछ और भी क्रियाएं जैसे गो है, रिमेन है, अपीयर है, सीम है, इनका भी प्रयोग इसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से आपने एक बात और समझी कि जैसे ये क्रियाएं दी हों और कह दे इनका वाक्य प्रयोग करें, तो इस प्रकार से इन वाक्यों में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने लिंकिंग वर्ब के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। मित्रों एवं विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।